सभ्यता तुम्हें रूपांतरित करती है। जितना अधिक सभ्य बनने का दिखावा, उतना ज़्यादा रूपांतरण। यह रूपांतरण बाहरी कारकों का भार है। जब कोई सूट बूट टाई से लैस होता है तो उसकी अगली इच्छा और महंगे सूट और भारी सूट की होने लगती है। जब और रूपांतरण की इच्छा बढ़ती है तो और अधिक भार वह धारण करने लगता है। गले में सोने की चेन, हाथ में ब्रासलेट, कान में कुंडल वगैरह वगैरह। दिमाग में और ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाने की लालसा जगती है तो वह और अधिक झूठे तथ्य रटने लगता है। दिमाग का बोझ बढ़ाता है। समाज में और अधिक इज्जत की लालसा बढ़ती है तो वह और अधिक कृत्रिमता और ज़्यादा भौतिकता अपने आसपास इकट्ठा करता है। अहंकार बढ़ता है और भार बढ़ता ही जाता है। यह बाहरी आडंबर या बाहरी भार जितना ही बढ़ता जाता है, व्यक्ति नैसर्गिक सुख से उतना ही दूर होता चला जाता है। क्योंकि चित्त ने उल्टी दिशा पकड़ ली, सत्य की ओर पीठ फेर ली। दिए की ओर पीठ कर लो और चलते जाओ, सामने सदैव अंधेरा ही मिलेगा। यह जो सांसारिकता और भौतिकता का जंगल है, इसे तुम्हारे अपनाए भार ने ही खड़ा किया है। इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। चलते जाओ, इसका कोई अंत नहीं। जितना भोग करते हो, प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। जितना भार बढ़ाते हो, थकान उतनी ही बढ़ती जाती है। यह अनंत है। जेब में पैसे का बोझ, शरीर पर कृत्रिमता का बोझ, दिमाग में अहंकार का बोझ। यह बोझ उठाए घूमते हो और पूछते हो सुख कहाँ मिलेगा, असली सुख कहाँ है। भोग की कोई सीमा नहीं, भोग का कोई अंत नहीं। और तब कहते हो जीवन में सुख नहीं, एक पल का भी चैन नहीं। यह तो छूटता ही नहीं। कैसे विश्राम करूं, शांति कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी शांति? शांति से तो दूर भागकर अपनी सम्मोहन की दुनिया बनाई थी, अब शांति ढूंढते हो। गांव में नीम की छांव में हुक्का गुड़गुड़ाते किसी अधेड़ से मिलने गांव का ही एक व्यक्ति आया। बरसों पहले ज़्यादा कमाने के लिए वह शहर चला गया था। अब उसके पहनावे और बोलचाल में उसकी कमाई साफ झलकती थी। दोनों मिले, खूब बातें हुई। शहर की भागदौड़, कमाने के अवसर और अपनी व्यस्त दिनचर्या का उस शहरी व्यक्ति ने खूब गुणगान किया। उसे लग रहा था कि ग्रामीण व्यक्ति उसकी सम्मोहक दुनिया से बहुत प्रभावित था। खाट पर लेटे लेटे उसने ग्रामीण अधेड़ को भी शहर चलने का न्योता दिया। ग्रामीण ने पूछा, मैं भला वहाँ जाकर क्या करूँगा? दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे, शहरी ने कहा। इस पर ग्रामीण ने पूछा, फिर सुखपूर्वक जिंदगी बिताएंगे, शहरी ने उपसंहार किया। तब ग्रामीण ने उससे पूछा, भले आदमी, अभी मैं तुम्हें क्या करता दिखाई दे रहा हूँ? सुखपूर्वक जिंदगी बिताने के लिए सुख को छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? इतना भागदौड़ करने के बाद भी जब यही करना है तो जिंदगी के ये अनमोल वर्ष जो अभी मेरे हाथ में हैं, इन्हें क्यों गंवा दूं भागदौड़ में? शतपथ ब्राह्मण में राजा ययाति की कथा मिलती है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के शापवश वे असमय वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, परंतु उनके मन में भोग की कामनाएं शेष थीं। उनके 5 पुत्र थे जिनसे उन्होंने आग्रह किया कि कोई भी उन्हें अपना यौवन दे दे जिससे वे अपनी अभिलाषाओं की तृप्ति कर सकें। सब ने इनकार कर दिया, पर 5वें पुत्र पुरु ने उन्हें अपना यौवन देना स्वीकार किया। इस प्रकार पुनः यौवन को पाकर ययाति भोग विलास की पूर्ति में लग गए। एक लंबा जीवन इस प्रकार बिताया। परीक्षाएं थीं कि खत्म ही नहीं होती थीं। वे जितना ही भोग विलास में लिप्त होते, वासनाएं उतनी ही बढ़ती जाती। सांसारिक भोग की लालसाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक पूरी होती है, उससे और अच्छा प्राप्त करने की लालसा जन्म लेने लगती है। वासनाओं की पूर्ति के लिए कई जन्म भी कम हैं। एक राजा चक्रवर्ती बनना चाहता था। साम्राज्य की उसकी भूख खत्म ही नहीं होती थी, पर उसकी समझ में ये बात आती थी कि पूरी पृथ्वी फतह करने के लिए उसका एक जीवन पर्याप्त नहीं। उसे पता चला कि सहारा के रेगिस्तान में कहीं एक झील है जिसका पानी पीने से इंसान अमर हो जाता है। राज्यों को जीतने के अभियान में एक के बाद एक राज्य जीतते हुए वह सहारा के पास पहुंच गया। ढूंढते ढूंढते उसने वह झील खोज निकाली। अपने घोड़े पर सवार होकर वह अकेला ही उस झील पर जा पहुंचा ताकि किसी और को उस झील के बारे में पता न चल सके। घोड़े से उतरकर वह जैसे ही पानी पीने को झुका, उसे एक पीड़ादायक कराह सुनाई पड़ी। उसकी नज़रें उस ओर मुड़ गईं जहाँ एक मृतप्राय व्यक्ति नग्न तपती रेत पर पड़ा था। वह एकटक राजा की ओर ही देख रहा था। राजा उसके करीब पहुंचा
उस व्यक्ति ने फुसफुसाकर कहा, रुको, पानी पीने के पहले मेरी हालत देख लो। वर्षों पहले मैं भी अमर होने के लिए ही यहाँ आया था। मैंने पानी पीने के बाद यहीं अपना घर बना लिया। यहाँ पड़ोस के गांव में अनिंद कुंवारी सुंदरियाँ रहती हैं। झील के पास वाले बाग में सैकड़ों किस्म के उत्तम फल हैं। यहाँ की आबो हवा भी प्यारी है। इन सब का आनंद लेते हुए कब उम्र ढलती गई और मैं बूढ़ा होता गया, पता ही न चला। अब हालत यह है कि बुढ़ापे के कारण सारे अंगों ने हिलना डुलना तक बंद कर दिया है। कमजोरी वश मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती, पर मौत नहीं आती। कई महीनों से कुछ खाया नहीं, पेट में भीषण ऐंठन है, जोड़ों में दर्द है, मल मूत्र पर पड़ा हूँ, नर्क से भी अधिक पीड़ा झेल रहा हूँ, पर मर नहीं सकता, अमर जो हो चुका हूँ। सुख सांसारिकता और भौतिकता में लिपटते जाने में नहीं, सुख इनके त्याग में है। सुख के लिए तुम्हें अपना भार बढ़ाना नहीं, निर्भर होते जाना है। जितना इन्हें छोड़ते जाओगे तुम पाओगे कि सुख तो तुम्हारे पास ही था, बस इन सब की भीड़ में दिखाई नहीं दे रहा था। दिए की ओर मुंह कर लेना है, 180 डिग्री घूम जाना है बस। दिए की ओर घूम गए तो पूरे रास्ते रोशनी ही रोशनी, उल्टी राह पकड़ी तो पूरे जीवन सुख ही सुख। कायांतरण यही तो है, आडंबरहीन हो जाना, विचार रहित हो जाना, हर प्रकार के भार से मुक्त हो जाना। जिस तरह कोई पक्षी हवा में ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद आसमान में परों को फैलाकर तिरता रहता है बिना पंख फड़फड़ाए, ऐसा ही है निर्भर होना। यहाँ पहुंचकर अब कोई कोशिश नहीं करनी, पंख भी नहीं फड़फड़ाने, उड़ते रहने के लिए। बुद्ध से लेकर गांधी तक ऐसे ही रहे, एक धोती के अतिरिक्त शरीर के सारे भार समाप्त। अहंकार का नामो निशान नहीं, हर प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त, प्रकृति के एकदम करीब। जितने ही प्रकृति के करीब उतने ही सुखों के करीब। यह सुख तुम्हें इच्छाओं और वासनाओं में उलझाते नहीं, हर विचार से मुक्त करते हैं, हर भय से दूर करते हैं, परमात्मा के नज़दीक पहुंचाते हैं, शांति की गोद में ले जाते हैं। जब किसी चीज़ की चाहना नहीं तो व्यक्ति तटस्थ दृष्टा मात्र हो जाता है। पहले से कुछ भी नहीं बुना मन में, भविष्य की कोई योजना नहीं, तो दुख किस चीज़ के बिगड़ जाने का हो रहा है? जो हो रहा है वह ठीक है, उसी ओर बह चलना है। परमात्मा का यह सुंदर संसार अपने पूरे सौंदर्य के साथ बाहें पसारे खड़ा है। सुख ही सुख है चारों ओर। आनंद लेने के लिए तुम्हारा इच्छा रहित होना आवश्यक है।